सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो देखो बच्चों, आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल ऑफर ले आए हैं नवरात्रि के अवसर पर। तो नवरात्रि के अवसर पर आप कोई भी लाइव बैच या वीओडी बैचेस लेते हैं, ठीक है, कोई भी लाइव बैच या फिर आप वीओडी बैच परचेस करते हैं तो बच्चा आपको मिलने वाला है यहाँ पे 60% का स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, 60% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको प्रोमो कोड कौन सा यूज करना है भाई? प्रोमो कोड यूज करना है नवरात्रि 60। ये प्रोमो कोड आपको दिख रहा होगा, नवरात्रि 60 आप प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चा 60% का डिस्काउंट। ठीक है, तो कोई भी आप बैच परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा नवरात्रि 60 का डिस्काउंट, यानी 60% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आप जरूर परचेस कर सकते हैं। जैसे मैथ स्पेशल का भी नया बैच आया है वो भी ले सकते हैं, अर्थमेटिक का अलग आया है वो भी ले सकते हैं। बैच खत्म हो रहा है क्या सर? बेटा अभी तो शुरू हुआ है यार, है ना। काय खत्म करवा रहे हो तुम? चलो फिर बाकी हम लोग आते हैं अपने क्लासेस पर, जो हम लोग आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट कर रहे थे ना बच्चे, डिस्काउंट कर रहे थे। तो डिस्काउंट में जरा देखिए, यहां से हमने आई थिंक कितने क्वेश्चन कराए थे? 31 क्वेश्चन करवा दिया था ना मैंने। एक बार कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन हुए थे क्लास में। हाँ, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, अभी अपलोड कर रहे होंगे वो। 32 से कराना है, कितना हो गया? एक बार कमेंट बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे। यहां से कराना है ना, 33 से कराना है मुझे। हाँ ठीक है भाई, चलिए देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, बहुत आसान है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, लिखा हुआ एक शॉपकीपर है, अपने पुस्तक को जितना भी प्रिंट रेट है ना एमआरपी, उस पर 10% डिस्काउंट करके बेचा और देखा है कि 15% का प्रॉफिट कमाता है। आपको बताना है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। आपको मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट संबंध होता है। क्या होता है? तो सीपी में और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है भाई? तो 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट होता है। और क्या होता है? ये होता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, अदरवाइज लॉस होगा तो यहां पे मैंने क्या बताया था? 100 माइनस का लॉस परसेंट होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, कि 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट आपके पास होगा सीपी, और प्रॉफिट क्या होगा? तो ये होगा 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट या फिर 100 माइनस का लॉस परसेंट। ठीक है, आज तो खत्म नहीं होगा बच्चा, 1-2 दिन और लगेगा, मतलब इस वीक में हो जाएगा खत्म ये। चलिए अब देखना, यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक दुकानदार पुस्तक को 10% की छूट पर बेचता है। तो सीपी बच्चा क्या हो जाएगा? तो सीपी तो हमेशा डिस्काउंट मांगेगा, है ना। तो 100 में 10 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका सीपी का रेशियो आ जाएगा, है ना। और प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 15 का। तो 100 में 15 जोड़ देना। ठीक है, 100 में 15 जोड़ देना तो ये आपके पास आएगा प्रॉफिट का, यानी आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 115। ठीक है, तो 15 का टेबल आपके पास नहीं, आप 5 से डिवाइड करना तो 18 जाएगा और 5 से डिवाइड करना तो 23 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 18/23 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे हम। कितना आएगा? ए ऑप्शन आएगा। 18/23 आपका करेक्ट आंसर होगा। 18/23 इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो, क्लियर है ना बेटा? रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है। स्पेलिंग तो सही लिखा कर यार, है ना। डर लगता है तुम पता नहीं क्या क्या लिख देते हो रिपीट को। ठीक है, मैंने कहा सीपी क्या होता है? 100 में से कितना छूट है उसको घटा देना, ये सीपी होता है। और 100 पर कितना प्रॉफिट मिला, ये आपका एमपी होता है, एमआरपी कहलाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। बोलो, अब देखो डायरेक्ट हम करेंगे भाई। ठीक है, यहां पे लिखा सीपी और यहां लिखा मैंने एमपी लिखा। अब देखिए यहां पे क्या है? डिस्काउंट कितने का है? तो 10% का डिस्काउंट है। कितने का? 10% का डिस्काउंट है, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 90 आ जाएगा। और प्रॉफिट 12 का है तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 112 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई, है ना, आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा सर? ये 45 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर 56 आ जाएगा। यानी सीपी और एमपी का रेशियो कितने का है? 45 और 56 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म। बताओ
कितना मुश्किल सा सवाल था ये, है ना। तो जो डिस्काउंट होता है तो 100 में से 10 को घटा देना, क्या आएगा, 90 आ जाएगा। लाभ कितने का है, प्रॉफिट कितने का, 12 का, तो 100 में 12 जोड़ देना, ये आपके पास ही आ जाएगा। तो 90 112 का रेशियो क्या होता है, 45 और 56 का रेशियो होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जरा सावधानी से देखना, है ना, क्योंकि दुर्घटना घटी। ठीक है, ये यहां से आप सावधानी समझना, 2019 सीजल में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल पीयूष कुमार, जितने भी आप एग्जाम देंगे ना, सब धाकड़ तरीके से क्लियर होते जाएंगे। बस आप इसको प्यार से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। बस लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% डिस्काउंट करके 492 में बेचता है। ठीक है, 18% का डिस्काउंट करके 492 में बेचता है। अगर छूट ना दी होती तो लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता। आपको यह बताना है कि वस्तु का सीपी कितना था, यह बताना है। बताइए तो क्या होगा, बताओ। 18% का डिस्काउंट करके 492 में बेच देता है, तो आपको ये बताना है कि कोई छूट ना दी गई होती तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब भैया 18% का छूट दिया, इसका मतलब क्या है, 82% की वैल्यू है। सर ये 82% की वैल्यू क्या है, ये आपको दे रखा 492 दे रखा है। इसका मतलब ये कितने गुना है भाई, तो ये आपका देखो 6 गुना दिख रहा है आपको। तो 100% की वैल्यू क्या होती है बच्चा, तो 100% का मान होगा 6 गुना, मतलब कितना आएगा, 600 रुपए। तो 600 रुपए आपका क्या होता, सीपी हो जाता। क्या हो जाता, सीपी आपका कितना हो जाता, 600 रुपए आपका क्या हो जाता, सीपी हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 35 है। ठीक है, कौन सा है, 35 नंबर है। क्वेश्चन नंबर यहां लिख देता हूं मैं, 35 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सीपी कितना हो जाता, 100% का हो जाता आपका सीपी। ठीक है, चलो क्या ये सवाल सही है, पहले बताओ एक बार मुझे बताओ। 500 राइट आंसर, इसीलिए मैंने कहा गड़बड़ है भैया। ये जो 82% का डिस्काउंट है ये एमआरपी हुआ करता है, एमपी हुआ करता है, ये आपका एमपी। ठीक है, ये आपका एमपी 100% है, सीपी नहीं है बच्चा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस आपका था ना 82%। यहां पे गड़बड़ हो जाती बहुत सारे बच्चों से, याद रखना। 18% का डिस्काउंट कहां देते हो, एमआरपी पर देते हो भाई। यानी 82% आपने बोला तो 492, 100% मतलब 600। तो 600 रुपए तुम्हारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। 600 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। बोला 20% का प्रॉफिट होता, तो सीपी का जो 20% प्रॉफिट है, यानी सीपी का 120%, ये किसके बराबर है, ये आपको बोला कि अगर यहां पे कोई छूट ना होती तो एमआरपी अब क्या करेगा, अब ये सेलिंग प्राइस का काम करेगा। मतलब ये कितना है, 600 है। तो 0 से 0 खत्म, 12 से कैंसिल करना 5, तो यहां से सीपी कितना आएगा, 500 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 500 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। अब बताओ जरा क्या समझ में आया कि नहीं, बताओ। क्योंकि बच्चा ये आपका एमआरपी 600 है ना, बोला कोई डिस्काउंट ना दो, तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो मतलब जितने में खरीदा था, जितना तुमने लिखा था ना, उतने पर बेचना पड़ेगा। यानी आपका ये एमआरपी किसका काम करेगा, अब ये सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो सीपी पर प्रॉफिट कितने का, 20% का, तो सीपी का 20% प्रॉफिट बराबर 600, तो सीपी कितना, 500 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पे गड़बड़ होती है बच्चों में, ध्यान से देखना। 600 भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन 600 गलत आंसर है। ठीक है, चलो अगले का बताओ जरा तुम कमेंट करके, इसका आंसर जरा कमेंट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इसको चलो बताओ।
चलो भाई 300 300 300 300 300। देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों 20% का डिस्काउंट दिया तो 360 है, यानी 80% है बच्चा। 80% किसका है ये? तो बच्चा ये एमआरपी का है। तो एमआरपी जो भी एमपी होगा उसका 80% का मान कितना है सर? 360 आपको दे रखा है। तो यानी एमपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो हो जाएगा 360 का अपॉन में 80 और परसेंट होगा तो ऊपर जाएगा 100। सर ये आ जाएगा 450, यानी एमआरपी आपका 450 है। तो बोला है आपसे कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो एमआरपी आपका सेलिंग प्राइस का काम करेगा, यानी यही आपका अब सेलिंग प्राइस होगा। ये सेलिंग प्राइस है तो बोला 50% का प्रॉफिट है, यानी जो भी सीपी होगा तो उसका 50% का प्रॉफिट, यानी सीपी का 150%। ये बच्चा कितना है? तो ये 450 है। सर 15 का तो कितने गुना होता? 3 गुना होता, तो ये हो गया 3, तो यानी सीपी कितना आएगा? 300 आ जाएगा मेरे भाई। बोलो जरा, अब समझ में आया कि नहीं आया सबको? जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं आया था अब समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आजकल ये लेटेस्ट एग्जाम में डिस्काउंट का पैटर्न चल रहा है, तो ये भी आप समझ के रखना। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना वरना 2.5 नंबर चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाओगे तुम। अब इसको देखो जरा, यहां से भी हम सेम काम कर लेंगे, है ना। तो यहां पे भी क्या करेंगे भाई हम? आपको सीपी नहीं पता तो देखो एमआरपी सबसे पहले निकालो। एमआरपी क्या थी? तो एमआरपी पे 10 का डिस्काउंट था, यानी एमआरपी का 90%। और एमआरपी का 90% कितना था? 360 था। देखो 0 से 0 जाएगा तो 9 इंटू 4 हो गया 36, यानी आपके पास में एमपी कितना आ जाएगा? 400। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमआरपी आपका सेलिंग प्राइस का काम करेगा, है ना भाई। मैंने कहा मान लो इस पर, इस वाले छोटू फोन पर मैंने कहा मान लो 10,000 रुपए लिखा हुआ, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमआरपी तो सेलिंग प्राइस बनेगी, 10,000 में बेच देंगे, है ना भाई। चलो तो बताओ, कह रहा था 25% का प्रॉफिट होता, तो जो भी सीपी होगा उसका 125% का मान ये कितना है मेरे भाई? ये 400 दे रखा है। तो आपको पता है ये 5 गुना होता, ये 4 गुना होता, तो 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 80 आ जाएगा। 8 इंटू 4 32, तो सीपी कितना आएगा? 320 आ जाएगा। ठीक है, तो 320 रुपए क्या होगा? आपका सीपी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम? बिल्कुल टेंटन, है ना, आंसर आ जाएगा, खत्म। बोलो बच्चों, आया क्या समझ में? बहुत है बढ़िया, है ना, बहुत है खतरनाक, तुम आंसर कर रहे हो। चलो भाई अब जरा देखते हैं एक नया पैटर्न। अब जरा 38 का आंसर एक बार कमेंट करके बताओ, क्योंकि भैया ये मेंस 2019 का पेपर का सवाल है। एक बार जरा कमेंट करके बताओ। यस सर, यस सर, यस। आ रहा ना बढ़िया धक्कर तरीके से? सर डेली क्लास लो, 3 दिन में मजा नहीं आता भैया, जल्दी लेंगे, ठीक है। बस ये यूपीएसआई का एक बैच है हमारा, ठीक है, वो खत्म कर ले, निपटा ले जल्दी से। तो मे भी संडे तक निपटा लेंगे, तो तुम्हें बताएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि डेली क्लास ले तुम्हारी। ऐसे तो हमें भी मजा नहीं आ रहा ना, कोशिश करेंगे पूरी। हम मंडे से ना सोचे रहे कि टाइमिंग हो सकता है थोड़ा चेंज कर दें, है ना, टाइमिंग चेंज करके फिर डेली क्लास लगवा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38 है भाई ये, ठीक है, ये सवाल नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है। चलो बताओ क्या आएगा आंसर।
चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। देखो भाई लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस सीपी से 32% ज्यादा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखना। देखो भाई लिखा हुआ सेलिंग प्राइस सीपी से 32% ज्यादा है, ध्यान समझना, और वस्तु अंकित मूल्य पर डिस्काउंट 12% है। इसका मतलब बच्चा क्या होगा कि जैसे मान लो सीपी में मान लेता हूं 100 है, बहुत प्यार समझना, तो आपका एमआरपी कितना होगा बताइए। तो एमआरपी जो होगा वो 32% ज्यादा, मतलब 132 का हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा, होगा ना। आगे देखो डिस्काउंट कितना, 12% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको कहां पे दिया जाता है बताओ? एमआरपी पर दिया जाता है ना। तो यहां पे डिस्काउंट आपको देना है 12% का। तो 12% का डिस्काउंट देंगे तो आपके पास आ जाएगा एसपी आ जाएगा, है ना। तो डिस्काउंट के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो 132 का कितना हो जाएगा? ये 88% हो जाएगा। बोलो बोलो यही तो आएगा ना। 132 का क्या हो जाएगा? 88% हो जाएगा। करवा देंगे, ठीक है भाई मक्खन कुमार। चलो आप देखो निकालना है मुझे इसका 12%, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी है? 100 है। ये आपके पास दिस वन है। अच्छा इसको कैंसिल वगैरह कर सकते हैं क्या हम? 4 से कैंसिल कर देते हैं, आपके पास आएगा 28, नहीं 4 से कैंसिल करें, 4 इंटू 3 12 हो गया, 33 हो गया। और 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25। उसके बाद में दशमलव में आने लगेगा फिर ये, है ना। तो एक काम करते हैं, मुझे रेशियो तो चाहिए, तो आपके पास हो जाएगा 25। एक काम करते हैं, मुझे चाहिए क्या? अरे यार हमें तो रेशियो चाहिए था ना, ठीक है सॉरी, हमें तो रेशियो चाहिए, हमें तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। तो हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? 32% ज्यादा है तो कितना होगा? ये 132 तो होगा, ठीक है। अब देखो कितने का टेबल आता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट 12% है। अच्छा सेलिंग प्राइस सीपी से 32% ज्यादा है, सॉरी ये आपका 32% है। आई एम रियली सॉरी बच्चा, क्योंकि आपको दे रखा है एसपी, आपको दे रखा है ये 32% ज्यादा, मतलब 132 है। तो एमआरपी क्या होगा? देखो एमआरपी क्या होगा, तो एमआरपी जो भी होगा मुझे नहीं पता, उस पर आपको 12% की कमी थी, तो ये 12% की कमी है। तो इसका मतलब ये जो एक्स का मान होगा ये क्या होगा? तो 132 का कितना होगा? तो ये जाएगा ये 88% है, और इंटू कितना 100। तो आपको देखो कितना आएगा? 44 का 2 गुना, 44 का 3 गुना, तो यानी आपके पास आएगा 2 का 50, मतलब आ जाएगा 150। तो एमआरपी कितना? 150 है। तो 150 का 100 का रेशियो कितना आएगा? 2, 50 कैंसिल करना तो 3, तो रेशियो कितना आएगा? 2:3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बिल्कुल भाई करवा देंगे। हाँ लिखा हुआ है कि सुजाता एक अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% ज्यादा अंकित करती है। तो यानी सीपी अगर आपका 100 है तो यहाँ पे एमआरपी देखो बच्चा कितना? 136 है। एमआरपी कितना? 136 है, और 40% का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ? तो इस पर हमें 40% का डिस्काउंट देना है, ठीक है 40% का डिस्काउंट देना है। तो आपके पास आ जाएगा 136 का 60%। 136 का 60% का मतलब 3/5, ठीक है भाई। तो 5 यहां जाएगा, तो 500 की वैल्यू होगी, या फिर आप ऐसे निकाल लेना, ये 100 है तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 6 इंटू 3 18 का 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 39 1 40, तो आपके पास आएगा बटे में कितना? 5। तो यानी 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपके पास आएगा 816 यानी 81.6। तो देखो कितने का डिस्काउंट आपको मिलेगा? तो 18.64% का डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी इज द राइट आंसर। खत्म, बहुत बढ़िया, 18.4 इज द राइट आंसर। दिव्या आपने बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड, है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया देख करके ये, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता था करने का, या फिर एक तरीका ये हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि ये 36% ज्यादा है। तो 36% का मतलब क्या होता है बताओ? तो 36% का मतलब होता है मेरे भाई 9/25 होता है। यानी सीपी अगर आपका 25 है तो आपका एमपी कितना होगा? तो एमपी 25 और 9 कितना होगा? 34 होगा। आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट
कितने का डिस्काउंट है? 40% का डिस्काउंट है। 100 में 40 घटाएंगे क्या आता है? 60 आता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा? तो यहां पे होगा 100 माइनस का L, तो यहां पे इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका इनका भी होगा। तो मतलब आपके पास आएगा 25 बटे में 34 बराबर आपके पास, या फिर लिख लेना 60 बटे में 100 माइनस का L, और ये बराबर कितना आ जाएगा? 25 बटे में 34 आ जाएगा। ठीक है, 5 का टेबल 5 बार, 5 से कैंसिल करना 12, तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस L की वैल्यू आएगी, तो 12 इंटू 4 48 का 8 हो गया 4, 36 और 4 40, 408 बटे में 5, तो यानी आपके पास में आ जाएगा 81.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से L का मान क्या आएगा? 18.4। तो आप इसको भी निकाल सकते थे, ये भी तरीका था निकालने का। ठीक है, तो ये भी तरीका था निकालने का, आपकी जो इच्छा करे आप लगा सकते थे। ठीक, चलो अगले का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सभी लोग बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40।
चलो बताओ भाई क्या आएगा। ठीक है भाई, बस छोटा सा अर्जेंट वर्क था, हो गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, है ना। देखो भाई ध्यान से देखना, लिखा हुआ 40% अंकित करता है, इसका मतलब समझ में आया। ठीक है भाई, देखो अब यहां पे देखना सीपी और एमपी का रेशियो लगा दो। यहां पे सीपी लिखा मैंने, यहां पे एमपी लिखा। अब देखो क्या है कि 40% ज्यादा मतलब 100 को लिख करके आप ये बोलो, या फिर आप रेशियो निकाल लो, या 100 लिख के देखो कितना अंकित करेगा 140, और डिस्काउंट कितने का देगा 25% का। तो डिस्काउंट कितने का 25% का। ये बताओ जरा 140 का 10% कितना होता है 14 होता है, 20% कितना 28 होता है, और 5% कितना 7 और यानी कि 35। तो आप कहोगे सर 35 कम हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 105 आएगा, मतलब 100 का प्रोडक्ट 105 में जाएगा, तो सर 5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। चलो अगला देखिए, लिखा हुआ एक दुकानदार साड़ियों का मूल्य 20% ज्यादा अंकित करता है और नगद खरीद पर 10% का डिस्काउंट करता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। यानी अब देखो अगर उसका सीपी होगा 100 तो वो कितना ज्यादा लिखेगा, तो वो लिखेगा आपका 120 लिखेगा, और 10% का डिस्काउंट देगा। तो अगर आप इसको देखेंगे 10% का डिस्काउंट देगा तो 120 का 10% 12, तो 12 कम होगा तो 108 में जाएगा, तो 100 का प्रोडक्ट गया 108 में, यानी 8% का प्रॉफिट। तो आपका आंसर आएगा 8% का प्रॉफिट, दिस इज द करेक्ट आंसर, खत्म, है ना भाई। बिल्कुल जितेंद्र कुमार, इजाजुल हक, बिल्कुल सही है मेरे भाई, 8% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 42। लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी आइटम का जो प्राइस था वो 30% बढ़ा करके फिर 10-10 घटा दिया गया, नेट चेंज क्या आएगा। तो मैंने मान लिया भाई उसका सीपी मैंने मान लिया कि भाई 100 था, है ना, तो आपने एमआरपी कितना लिख दिया बताओ। तो एमआरपी तुमने लिख दिया 30% बढ़ा करके, मतलब 130 लिख दिया। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 130 को आपने 10-10 बार 2 बार घटाया है, यानी दोनों बार आपने इसका 90% किया है ना भाई। बोलो किया है कि नहीं किया, किया है। तो देखो 2 0 से 2 0 हो गया, 1 0 से 1 0, तो 9 × 9 81, 81 इंटू में या फिर 91 हो गया, तो 91 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 हो गया और 81 हो गया, ठीक है, मतलब आपके पास आएगा 81.9, सॉरी 117 इंटू 9 होगा, 117 इंटू में 9, तो 9 इंटू 7 हो गया 63, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 105.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का प्रोडक्ट जाएगा 105.3 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 5.3 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया भाई। तो आंसर क्या आएगा 5.3% इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.3% इज द इंक्रीज्ड वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, है ना भाई। बोलो रउआ लोगन के समझ में आइल कि ना आइल, आ गई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 43। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को x% अधिक अंकित करता है, कितना अंकित करता है हमको नहीं पता, बोला 30% का डिस्काउंट देता है। तो भैया डिस्काउंट प्रॉफिट देखते ही सीपीएमपी का रिलेशन हमें याद आ जाता है कि सर सीपी क्या होगा 100 में डिस्काउंट कितने का 30 का यानी 70 हो जाएगा, तो एमपी कितना हो जाएगा 5 का प्रॉफिट यानी 105 हो गया, है ना भाई। अब बताओ रेशियो कितना आएगा, सर ये रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का, मतलब 2 से वैल्यू 3 हो जाती है, तो कितना परसेंट ज्यादा लिखा था इसने, सर देखो 50% ज्यादा लिखा था, है ना, क्योंकि 2 का 50% एक ही तो बढ़ा था ये, और एक बढ़ेगा 2 पर, 1/2 का मतलब 50% होता है, सर बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। बताओ मेंस का क्वेश्चन यार, देखो तो सही, मेंस 2019 का सीजीएल का क्वेश्चन था ये, बताओ तुम देख के बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई लेवल था इसका, बताओ यार मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, ऐसे कौन पूछता है बताओ। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो क्वेश्चन चाहे प्री का होगा चाहे मेंस का होगा, वी डोंट नीड टू वरी, हमें परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है ना, कोनो जरूरत नहीं है, जरूरत बा कोनो नहीं खेबा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चलो
लिखा हुआ एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है, तो 6.6 का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा अंकित करेगा? तो मेरे प्यारे भाई, तो सीपी क्या होगा? 100 में डिस्काउंट घटा दो तो सर 100 में 18 घटाएंगे तो 82 आ जाएगा। एमआरपी क्या आ जाएगा भाई? तो 6.6 का प्रॉफिट यानी 106.6 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ सर ठीक है ना? तो कितने का प्रॉफिट होगा बताइए? तो कितने का प्रॉफिट, कितना ज्यादा अंकित करा था, कितना परसेंट ज्यादा? तो सर अंकित कितना ज्यादा है? 18 से 24, सर 24.6 ना, इसने ज्यादा अंकित कर दिया। किस पर? 82 पर, और इनटू 100 कर देंगे। अगर हम प्यार से देखेंगे तो सर ये 82 का ना मुझे तो 0.3 गुना लग रहा, तो 0.3 को 100 से गुणा करेंगे तो सर क्या आएगा? सर 30% ही तो आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। क्या? ए इज द राइट आंसर। खत्म। 50% कैसे आया था बच्चा? 2 और 3 का रेशियो है, तो 2 से बढ़ेगा तो 3 कितना होगा? 1 बढ़ेगा ना, कितने पर? 2 पर, और इनटू कितना? 100, तो 85% तो बढ़ेगा ना बच्चों। समझते काहे नहीं हो तुम? हाँ बताओ, आया कि नहीं आया सबको समझ में? ए ऑप्शन होता है बढ़िया, है ना? ऐसे तुम लोग आंसर करोगे ना तो एक दिन एग्जामिनेशन में तुम फोड़ के आओगे, बोलोगे भैया एग्जामिनेशन हमने क्रैक कर दिया। क्या कर दिया? क्रैक कर दिया। चलिए आइए जरा अगले सवालवा पे। अगला जो सवालवा है ना, ये सीएचएसएल में पूछा गया था। कहां पे? सीएचएसएल में पूछा गया था 2018 में। चलिए, लिखा हुआ है कि एक कुर्सी का जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 75% ज्यादा है ना? मतलब बहुत सर बिहार आ जाइए भोजपुरी से, है देखो 75% ज्यादा है तो भैया 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है। सर इसका मतलब ये है कि अगर आपका सीपी बच्चा 3 होगा तो तुम्हें कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? तो तुम्हें 7 लिखना पड़ेगा, है ना? सॉरी 4 होगा तो 7 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 75% का मतलब क्या होता है भैया? ये होता है 3/4, यानी 4 में तुमको 3 बढ़ाना था, तो 4 में तुमने 3 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? सर 7 हो जाएगा। बोला है कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस ना लेना हो तो तुम कितना डिस्काउंट करोगे, है ना? कितना डिस्काउंट करोगे? तो भैया ये बताओ, तुमने खरीदा 4 में है और तुमने लिखा दिया उसमें 7 पे, तो कितना डिस्काउंट करोगे कि तुम्हें प्रॉफिट या लॉस ना हो? तो भैया इसका ये मतलब है कि 7 में आप कितना डिस्काउंट कर सकते हो? 4 तक ही बेच सकते हो। 4 से कम में बेचोगे तो नुकसान, 4 से ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट। इसका मतलब है कि डिस्काउंट कितना कर सकते हो? 3 का डिस्काउंट कर सकते हो ना? कितने पर? 7 पर, और इनटू कितना? 100। तो आपके पास आएगा ये 300 और बटे में कितना? 7। तो 7 इंटू 4 हो गया 28, 7 इंटू 2 हो गया आपके पास कितना? 14, 7 इंटू 8 हो गया 56, 40, और 7 इंटू 5 35, लगभग 42.85% आपके क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? अतुल जी काहे सॉरी बोल रहे तुम? हैं भाई सॉरी काहे बोल रहे तुम? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है तो तुमने हमसे सॉरी बोलने की हिमाकत करी? हाँ अतुल तुम लेट आए हो, गलत बात है ना भाई, ये बहुत गलत बात है। सो गए थे सर? नहीं भैया सोया होया मत करो, ये वाली क्लास करके फिर सो जाया करो, ठीक है? चलो तुम्हारे तरह हम सो जाएं तुम्हारा तो कांड हो जाए, है ना? देखो भाई 75% ज्यादा था कौन? अंकित मूल्य ज्यादा था क्रय मूल्य से, यानी कि अगर तुम्हारा क्रय मूल्य 4 होगा तो 4 से 3 ज्यादा होगा अंकित मूल्य, तो 4 तुम्हारा क्रय मूल्य, 7 रुपया तुमने उस पर छाप दिया, 4 रुपए का खरीद के लाए, हमने 7 रुपया का लेबल लगा दिया, तो कितना डिस्काउंट कर दे कि हमको नुकसान ना हो? तो हम भैया इस पर डिस्काउंट कितना कर सकते हैं? 3 रुपया का डिस्काउंट कर सकते हैं। किस पर? 7 पर। 3/7 का मतलब 42.85%। खत्म। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन वह है, इसका आंसर वो बताइए। अगला क्वेश्चन देखो 60% ज्यादा है ना भाई? तो 60% का मतलब क्या होता है बताओ? तो 60% का मतलब हो जाता है भाई मेरे कितना? 3/5।
ठीक है, तो 3/5 आपने इसको बढ़ाया है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सर इसको हम 3/8 घटाना पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज वाली टेबल याद हो तो सर इसका मतलब ये होगा कि वापस वहीं पर आना है, इसका मतलब 3/8 का मतलब 37.5% आपका घटाना पड़ेगा, इज द राइट आंसर। खत्म हो गया ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज के अंदर किसी भी वैल्यू को अगर आप उतना उठाते हो और फिर वापस आना है तो कितने परसेंट से घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अरे बेटा हीरा लाल कुमार तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली यार, देख ली, अब क्या करूं बार बार रिप्लाई उस पर, है ना। तो मैंने बताया था ना याद है परसेंटेज के अंदर कि किसी वैल्यू को मान लो यहां से उठा के तुम यहां पे ले गए, है ना, तो यहां से यहां बढ़ाने में आपको जो परसेंट लगा है तो इसको लाने में आपको कम परसेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कम परसेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इसको x% से बढ़ाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, इसको मान लीजिए आपने, मैंने बताया था ना कि x/n से अगर आपने इसको बढ़ाया है तो इसको आपको वापस लाने के लिए x/ में, ठीक है, n + x से घटाना पड़ेगा। याद है कि नहीं तुमको, वही वाला चीज हमने लगा दी यहां पे। चलो अगला देखते हैं। लिखा हुआ है किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा है, अंकित मूल्य पर x का डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को नुकसान हो गया भाई, है ना, क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अंकित मूल्य है सीपी से कितना ज्यादा है भाई, तो बताओ कितना ज्यादा दिख रहा है वो, तो 20% ज्यादा है। यार मेरे प्यारे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 1 ज्यादा है, तो सीपी अगर 5 होगा तो एमपी कितना होगा, 6 का होगा, क्योंकि 1 ज्यादा है यहां पे, ठीक है। आगे बोला है कि x का डिस्काउंट देने के बाद में 10 का लॉस हो रहा है, तो डिस्काउंट कितने का, x का, तो यहां पे क्या लिखते हैं याद है कि नहीं, तो 100 माइनस का x लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे रेशियो क्या बनता है 100 माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 100 माइनस का 10 लिखेंगे, लॉस लिखेंगे इधर भी, तो क्या आएगा 90 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि भैया 6 का मान कितना है 90 है, तो कितने गुना 15 गुना, तो इसका मान भी क्या होगा, तो 15 गुना ही होगा, तो 15 × 5 कितना 75, तो 75 बराबर होगा 100 माइनस x के, तो x बराबर तुमको 25 नजर नहीं आया, बताओ शर्म नहीं है तुमको इसका आंसर ना करते हुए, बताओ कितना जाएगा 25% इज द खतरनाक आंसर। सुलेखा तुमने सी ऑप्शन कैसे बोला बच्चा, सी आपके क्वेश्चनवा का ना वो गलत आंसर है, क्या है गलत आंसर है, तो गलत संगत में नहीं पढ़ने का, ठीक है। बताइए एक तो ये तरीका हो सकता था, जिसको ये वाला सीपीएमपी में रिलेशन आता है वो ये कर सकता था, जिसको नहीं आता वो ये करेगा। देखो तो मैंने कहा सीपी मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों 100 है, ठीक है, तो आपका एमपी कितना है, तो एमपी 20% ज्यादा मतलब 120 है, तो बोला है आपसे कि x% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस होगा तो इसका मतलब दुकानदार ने कितने में बेचा होगा उसको, तो 90 में बेचा होगा, तो बोला कितने का डिस्काउंट आपको देना पड़ा होगा, तो 120 में कितने का डिस्काउंट दिया 30 का दे दिया, कितने पर 120 पर, है ना, और इंटू कितना 100, तो यहां से आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। 30 का कितने गुना 4 गुना, 4 से करेंगे क्या आएगा 25% तो आएगा, ठीक है भाई। तो चाहे इधर से कान पकड़ लो चाहे उधर से, बात बराबर हो गई। बताओ आ गया ना दिव्या तुम्हें भी, अब क्लियर हो गया कि नहीं। तो 100 का माल होगा 90 में जाएगा, 120 रुपया लिखा था ना क्योंकि 20% ज्यादा पहले ही लिखा था उसने, तो 120 पे कितने का डिस्काउंट देगा, तो 90 पर आएगा, 30 का डिस्काउंट किस पर 120 पर, बस। तो ऐसे भी कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि एक अंकित मूल्य आपका बोला है, हाँ बिल्कुल आ रहा है कमेंट सबके आ रहे हैं यार। सीपी वैसे मान लिया 100 है, तो एमआरपी क्या 25% ज्यादा है, तो एमआरपी कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 125। बोला है कि 8% का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कहां होता है प्रॉफिट और लॉस, सीपी पर होता है, तो 8 का नुकसान होगा, तो मतलब आपको 92 में बेचा गया होगा। तो बोला है कि डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट यहां से निकाल लेंगे, बताइए तो डिस्काउंट कितने का दिख रहा है 25 और 8 33 का डिस्काउंट हो जाएगा कितने पर 125 पर, ठीक है, और इंटू कितना 100, तो आ जाएगा 4, ये आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो आपके पास आएगा 5 से कैंसिल करना, आपके पास आएगा 6.6, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 26.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना 26.4। खत्म हो गया डी ऑप्शन। सर एक टाइम्स की टी शर्ट दे दो, है ना, हाँ ये भी सही चीज है। हमारे पास भी एक ही है, हाँ कहां से दे दो तुम्हें हम।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ यदि कोई व्यापारी किसी सूची मूल्य पर 60% का छूट प्रोवाइड करता है तो उस पे 5% का नुकसान होता है। ठीक है, तो बोला है कि 5% का लॉस होता है, तो अगर वो 60% का छूट देता है तो 5% का नुकसान हो जाता है। 20% का छूट देगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 60 का डिस्काउंट देगा तो 5% का दिस वन हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या समझते हो? जैसे मान लो सीपी आपके पास में है, तो सीपीएमपी का रिलेशन आपको पता है कि नहीं पता, बताओ। जैसे मान लो कि आपका कितने का डिस्काउंट है, 60 का डिस्काउंट है, तो यानी 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 5% का लॉस है तो मतलब ये आपके पास आएगा 95 आएगा। तो बोला 20% का अगर डिस्काउंट दे दे तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लो कितने का आएगा। तो 20 का डिस्काउंट देंगे तो कितना कम होगा, 19 कम हो जाएगा। तो 19 कम होने का मतलब ये आपके पास आ जाएगा 76 आ जाएगा यहां से, है ना। इस पर अगर आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 60% का, तो इस पर 60% का आपने अगर 60% का अगर हम इस पर डिस्काउंट देंगे, नहीं अभी डिस्काउंट कितने का 20% का आपको देना है, तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 76 आ जाएगा। तो मतलब 40 की वैल्यू कितने में जा रही है, 76 में जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहां से बताओ, तो आपके पास आएगा 36 का प्रॉफिट कितने पर, 40 पर, और इंटू कितना 100। तो 0 से 0 जाएगा, 4 से जाएगा 9 बार, 9 इंटू 10 कितना 90%। ठीक है, तो 90% का प्रॉफिट होगा। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, ये हमने 40 कैसे निकाला भाई, सीपीएमपी में डायरेक्ट रिलेशन पता है ना, 60 डिस्काउंट होगा तो 100 में से 60 घटाएंगे 40। यहां पे हम क्या लिखते हैं, तो 5% का लॉस था तो 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट होता तो जुड़ता है, लॉस होता तो घटता है, ये आ गया। अब बोला इस पे 20% का डिस्काउंट दे दो, हमने दे दिया भाई 20% का डिस्काउंट, 76 आ गया। 40 का माल गया 76 में, तो कितने का प्रॉफिट, 90% का प्रॉफिट हो गया, बस खत्म। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, कल ये टॉपिक हो सकता है खत्म हो जाएगा। लिखा गया 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% का प्रॉफिट मिलता है। अब 10 का डिस्काउंट देंगे तो सीपी कितना आएगा आपके पास में, 90 आ जाएगा। तो एमआरपी कितना आएगा, एमपी कितना आएगा, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, तो हो जाएगा 125। बोला 25% की छूट दे दे तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब इस पर 25% का डिस्काउंट देना है आपको, तो इस पर 25% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो बताओ। तो आप लिखेंगे सर 125 का कितना 75% आएगा, है ना। तो 25 का टेबल आता है 3 बार, या आता है 4 बार, तो आपके पास आएगा 375 और बटे में कितना आएगा 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 इंटू 9 36 हो गया, तो 4 इंटू 93 पॉइंट आपके पास आएगा 75 आएगा। ठीक है, 93.75। तो बोला आपसे कितने का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, या फिर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहीं से निकाल लो, ये सीपी एमपी है। ठीक है, ऐसा निकाल लो, सीपी है तो सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो ये आपके पास कितना है 90 है, कि 90 है, और ये कितना है 375 बटे में 4 है। ठीक है, अब देखो 45 का टेबल आता है, 76 कहां से आया, कहां पे 76 लिखा, अब तो हट गया यार, अब बाद में काहे पूछते हो तुम इतना। ठीक है, तो जाएगा कितना 360 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो देखो कितने का फायदा दिख रहा है आपको, 15 का फायदा है ना। प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 15 का, कितने पर 360 पर। ठीक है, और इंटू कितना 100। देखो 0 से 0 जाएगा, 3 से कैंसिल करना 5, 3 से कैंसिल करना तो 12, या फिर 12 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करना तो 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करना 6, तो आपके पास आएगा 25 बटे 6, और 25 बटे 6 का मतलब 4/1/6%, क्योंकि क्या होगा ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, प्रॉफिट का बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 25 तो पिछले का आ रहा था ना, इस वाले का मैंने बोला। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ एक दुकानदार ने कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपए का मूल्य अंकित किया, इस पर वो 10% की छूट देता है। ठीक है, और 8% का प्रॉफिट, तो यानी सीपी कितना होगा, तो 100 माइनस का डिस्काउंट यानी कितना होगा 90, 8 का प्रॉफिट है तो एमपी कितना होगा, तो 108 हो जाएगा।
ठीक है। बोला अगर कोई छूट ना देगा, अरे यार जब कोई छूट ही नहीं देगा तो एमआरपी क्या बनेगा, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो मतलब 90 में खरीदोगे 108 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे तुम, तो बताओ कितने का प्रॉफिट होगा सर, होगा 18 का प्रॉफिट कितने पर, 90 पर, और इंटू कितना 100। ठीक है, तो 0 से 0 जाएगा, 9 का 2 गुना 2 इंटू 10 कितना 20%। ठीक है, तो 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। बताओ कितना मुश्किल सवाल था। इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वैल्यू हमें निकालनी नहीं थी, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं हमें। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 15% का लॉस होता है। अब बोला देखो सीपी हो गया तो 25 का डिस्काउंट देगा तो 100 में से 25 घटाएंगे 75, एमपी कितना आएगा, 15% का लॉस है तो यानी कितना आएगा 85 आ जाएगा। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, या जाएगा 15, 5 का टेबल आ जाएगा 17, क्योंकि आपसे बोला कि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए यानी अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी एमआरपी किसका काम करने लगे, सेलिंग प्राइस का। तो बोला प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट यहां पे देखो कितने का मिलेगा, 2 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 15 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा तो 200 बटे में 15, तो 15 एकम 15 हो गया आपके पास में, 15 तिया 45, यानी 13.33%। ऑप्शन कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। है ना भाई, जितेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड मेरे भाई जितेंद्र, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है तुमको। अरे बबलू यादव भैया लाइव क्लास है ये, 7 अक्टूबर का दिन है, 2 बज रहा है अभी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने खत्म कर लिया है। अभी फिर आपके पास में बस 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग 2 टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको निपटा लेंगे। ये टॉपिक खत्म, उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट का मतलब लास्ट टाइम मिल रहा है ना। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले क्लासेस में। ओके, मजा आया ना पढ़ने में, एक बार कमेंट करके बताओ, हाँ सर मजा आया, कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, बढ़िया, एक बार कमेंट करके बता दो। चलो फिर बाय बाय।